आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जीके में उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य वन और वन्य जीव के बारे में। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम उनको करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पिछली क्लास जो थ्योरिकल क्लास मैंने आपको कराई थी वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाके उसको ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो IFSR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो अधिक घने वन हैं वो हैं आपके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2626.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 1.09% है। ठीक है। मध्यम घने वन की अगर यहाँ पे बात करें, मध्यम घने वन, तो यहाँ पर जो उनका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है वो है 4029.37 वर्ग किलोमीटर। और जो इनकी भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है अगर उसकी बात करें तो 1.67% है भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें खुला वन की, तो खुले वन जो श्रेणी खुले वन की में आते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में तो वो है आपका 8161.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है। और जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.39% है। ठीक है, 3.39% है भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत में। कुल की अगर यहाँ पे बात करें कुल वन क्षेत्रफल तो यहाँ पर है आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर कुल यहाँ पर वन है, जो आपका भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का। अगर झाड़ी की यहाँ पर बात करें तो झाड़ी की जो है यहाँ पर झाड़ी है आपका 563.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है। जो भौगोलिक क्षेत्र का है वो 0.23% है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें IFSR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपका सोनभद्र आता है जिसका क्षेत्रफल है 2436.75 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर आता है आपका खीरी जिसका है आपका वर्ग जो क्षेत्रफल है वो 1272.56 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है आपका मिर्ज़ापुर जो उसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में तो 746.11 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका पीलीभीत जो वर्ग क्षेत्रफल में आपका 785.73 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका चित्रकूट जो आपका क्षेत्रफल में है 631.69 वर्ग किलोमीटर। तो ये शीर्ष वन वाले जिले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों की, तो सबसे कम क्षेत्र वाले वन जिलों की बात करें तो सबसे पहले पर आपका भदोही आता है जिसका जो वहाँ पर वन क्षेत्रफल है वो है आपका 3.71 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो उससे थोड़ा अधिक है वो है आपका मऊ, यहाँ पर 11.0 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है आपका मैनपुरी। ठीक है। मैनपुरी की अगर बात करें यहाँ पर तो 3.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो ये सबसे कम वन क्षेत्र वाले आपके जिले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं तो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में वनावरण में शीर्ष क्षेत्र वाले जो जिले हैं अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले आपका सोनभद्र, तो यहाँ पर कितना है आपका 35.29% वन भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत में है। चंदौली की बात करें तो 21.78%, चित्रकूट की बात करें तो 19.64%, पीलीभीत की बात करें तो 18.60%, श्रीवस्ती की बात करें तो 17.40% है आपका श्रावस्ती का। तो ये प्रतिशत के क्षेत्र में है तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद सबसे कम क्वेश्चन देखिए जितने भी पॉइंट कराऊँ सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं के आधार पर बनते हैं आपके
और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे कम वन, तो सबसे पहले आता है आपका भदोई। तो भदोई का जो प्रतिशत में है वन क्षेत्र में वो है 0.37%। उसके बाद है आपका मैनपुरी, थोड़ा सा यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है प्रतिशत में वन का तो 0.49%। उसके बाद आता है आपका देवरिया। तो देवरिया में जो वनांचल क्षेत्र है उसका वह आपका 0.60%। तो इतने इतने यहाँ पर प्रतिशत में आपके सबसे कम वन वाले जिले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में। तो वनों के जो प्रकार होते हैं, तो वन 3 प्रकार के वन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपके कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहले पर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, दूसरे पर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरे पर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियां। तो 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, वांस, बेंत आदि के वृक्ष आपके आते हैं। और उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य, पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, आमतलस, बेल एवं अंजीर के वृक्ष आपके आते हैं शुष्क पर्णपाती वनों में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है झाड़ियाँ एवं घास शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं आपकी झाड़ियाँ एवं घास। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष आपको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में भाग में कटीली झाड़ियाँ वाले उष्ण कटिबंधीय वन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो मिलता है आपका अकेसिया, कंटीले, लेगुमेस, यूफॉर्बियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेउंझा तथा नीम के वृक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेंगे उत्तर दक्षिणी भाग में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का जो आरंभ हुआ था वो जुलाई 1952 से आरंभ हुआ था। अब वन महोत्सव का जो मूलाधार सूक्त है वो है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। तो ये इसका मूलधार सूक्त है वन महोत्सव का। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति आपकी 1952 में बनी थी। उत्तर प्रदेश में द्वितीय वन नीति, तो उत्तर प्रदेश में द्वितीय वन नीति आपकी 1988 में बनी थी। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम आपका 1974 में बना था। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। अब देखिए वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका 5वां स्थान है। ठीक है, पारिस्थितिकी आतंकी वृक्ष, तो पारिस्थितिकी आतंकी वृक्ष जो होता है उसे कहते हैं यूकेलिप्टिस को। ठीक है, किसे कहते हैं? यूकेलिप्टिस को। वन महोत्सव का जो आरंभ हुआ वो जुलाई 1952 में। कब हुआ? जुलाई 1952 में। कागज का प्रमुख केंद्र, तो कागज का प्रमुख केंद्र आपका सहारनपुर है। ठीक है, क्या है आपका? सहारनपुर। उसके बाद प्रदेश का पहला वन घोषित, तो प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित कौन सा था आपका? बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र।
तो प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित बेलहत्ती ग्राम आपका सोनभद्र था। अब देखिए वनों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं जो चलती हैं उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वनों की यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तो देखिए सामाजिक वानिकी योजना। तो सामाजिक वानिकी योजना जो स्टार्ट हुई थी आपकी 1979 में स्टार्ट हुई थी और इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो था फसलोत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेल, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण इसका प्रमुख कार्यक्रम महत्वपूर्ण बिंदु थे इसके। उसके बाद एक योजना थी आपकी सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आपका 2005-06 में चालू हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रदेश के सभी 22 जिलों में प्रारंभ हुई थी और बाद में इसे 2008 में 48 जिलों में इसे विस्तार किया गया था आपका सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ऑपरेशन ग्रीन योजना, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू करी गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2008-09 में हुई थी और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो ये था तराई विंध्य बुंदेलखंड के 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना शुरू हुई थी आपकी सन 2007-08 में शुरू हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षणों को प्रोत्साहन देना था। ऑपरेशन ग्रीन, देखिए ऑपरेशन ग्रीन 2007-08 में स्टार्ट हुई और इसका जो उद्देश्य था वो वन क्षेत्र का विस्तार करना था आपका ऑपरेशन ग्रीन योजना का। उसके बाद एक योजना आपकी स्टार्ट हुई ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। तो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य भी था आपका वृक्षारोपण ही था। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करें वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो देखिए देश में प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी, उत्तर प्रदेश में ही करी गई थी और इसका इस संगठन का जो उद्देश्य था वो प्रदेश में जैव विविधता एवं जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना था। और प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार हैं, 11 वन्यजीव विहार हैं आपके, 14 पक्षी विहार हैं और एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिसे बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके दुधवा सहित। ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके, एक राष्ट्रीय उद्यान है, 14 पक्षी विहार हैं, 11 वन्यजीव विहार हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार। तो प्रदेश का पुराना सबसे पक्षी विहार आपका जो था तो वो था नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका 1984 का है। ठीक है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करते चलना। उसके बाद आगे बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार आपका चंदौली में है जो आपका चंद्रप्रभा जीव विहार है। ठीक है। ये आपका 1957 का है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो आपका 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करें तो यह है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। क्या आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में आपका ये स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था।
जबकि 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कार्तियना घाट वन्यजीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया था। तो इसे देखिए, बाघ अभ्यारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले तक है आपका इसका बाघ अभ्यारण्य का विस्तार। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर लखीमपुर। देखिए, तो लखीमपुर खीरी के बाद यहाँ पे बात करें पीलीभीत वन्यजीव विहार प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में प्रदेश में 3 हैं आपके, जो दुधवा, पीलीभीत एवं अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य आपके 3। ठीक है, दुधवा, पीलीभीत एवं अमनगढ़। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें राष्ट्रीय जल जीव। तो राष्ट्रीय जल जीव आपका गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, इनका स्थानीय नाम जो है वो है सुइस। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 12